नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अयोध्या के बाद अब कन्नौज में भी समाजवादी पार्टी के नेता गिरफ्तार हुए हैं। एक और समाजवादी पार्टी के नेता रेप केस में गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस की रेड में रंगे हाथों पुलिस ने नवाब सिंह, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता बताए जा रहे हैं, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सांसद डिंपल यादव का प्रतिनिधि ये आरोपी रहा है, जिसका नाम नवाब सिंह है। तो समाजवादी पार्टी ने कहा कि आरोपी कई सालों से पार्टी में नहीं है, कई साल पहले ही पार्टी से अपना नाता, अपना रिश्ता वो तोड़ चुका है। पी 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें लड़की ने शिकायत करी थी कि मेरे कपड़े उतार दिए, गलत काम करने का प्रयास किया गया। सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना पुलिस और पीआरबी मौके पे पहुंची थी, जहां पे लड़की को बरामद किया गया और आपत्तिजनक हालत में अभियुक्त नवाब सिंह को भी हिरासत में लिया गया। इसमें तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें जो इसने बताया है कि नौकरी के नाम पे ये लड़की और इसकी बुआ इसको लेके वहाँ पे कॉलेज में गए थे। उसके बाद इस प्रकार की घटना हुई है और तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसमें सुसंगत धाराओं में जो भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत। सर, उम्र क्या रही होगी पीड़िता की? पीड़िता नाबालिग है और उम्र अपनी लगभग 15 वर्ष बताई। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। आसिफ, इस पूरे मामले में अब एक समाजवादी पार्टी के और नेता, हालांकि पार्टी इसे मानने को तैयार नहीं है, पार्टी कह रही है कि पहले ही रिश्ता नाता टूट चुका है पार्टी से। इसको लेकर क्या खबर, क्या जानकारी, क्या अपडेट इस पूरे मामले में? आसिफ, कन्नौज में हुई यह वारदात और खुलासे के बाद कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी पूरी तरह से घिरती नजर आ रही है। और जिस तरह से नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार किया गया है, कहा जा रहा है कि नवाब सिंह यादव का कॉलेज चलता है और उस कॉलेज में नाबालिग ने नौकरी मांगी थी और देर शाम फोन आता है नाबालिग के मोबाइल पर और उसे बुलाया जाता है, जहां पर उसके साथ रेप का प्रयास किया जाता है। और इसी दौरान पीड़िता ने 112 डायल कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और रंगे हाथ आरोपी नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया। और नवाब सिंह यादव के बारे में अगर बात करें तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव का करीबी भी रह चुका है और वहीं डिंपल यादव जो सांसद हैं, अखिलेश यादव की पत्नी है, उनका राइट हैंड भी रह चुका है, प्रतिनिधि भी रह चुका है। और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही जो लोकसभा चुनाव के दौरान की है, जिसमें अखिलेश यादव और राहुल यादव की जो साझा रैली हुई थी, उसमें साफ तौर पर साथ खड़ा देखा जा सकता है आरोपी नवाब सिंह यादव। और वहीं एक ऐसी भी फोटो वायरल हो रही है जिसमें डिंपल यादव नहीं। आसिफ, हालांकि देखिए, कहा जा रहा है एक तरफ की पार्टी से नाता है, पार्टी कह रही है हमसे कोई रिश्ता नाता नहीं है। सवाल वो नहीं है, सवाल यह है कि अब चूंकि लड़की नाबालिग है तो पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ होगा और इसको लेकर क्या कार्रवाई, आगे क्या कानूनी पहल होगी और पुलिस की तरफ से इस पूरी घटना को लेकर क्या कुछ बयान सामने आया? आसिफ, देखिए, आरोपी नवाब सिंह यादव को रंगे हाथ पकड़ लिया गया, उसके खिलाफ पॉक्सो का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, उसे जेल भेजने की तैयारी भी की जा रही है। और इस मामले में जिस तरह से अब लगातार तमाम बयान भी आ रहे हैं, अगर बात करें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की, तो उन्होंने बड़ा हमला भी बोला है और साथ ही साथ तंज कसा है। और वहीं इन सब के बीच जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कन्नौज के जिला अध्यक्ष कलीम खान जो है अपने बयानों से नवाब सिंह यादव से किनारा करते देख रहे हैं, इससे काम नहीं बनने वाला है। क्योंकि अगर अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में सांसद अवधेश प्रसाद के राइट हैंड मोहित खान अभी गैंगरेप मामले में जेल जा चुके हैं और अभी यह मामला ठंडा भी नहीं पड़ा कि इसके ठीक बाद अब डिंपल यादव के राइट हैंड नवाब सिंह यादव जो ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के करीबी रह चुके हैं, इनका नाम सामने आया है। और इन्होंने केस में पुलिस अब कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी। हालांकि इस मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव से
तरफ से अभी कोई भी ना तो इस पर पोस्ट डाली गई है, ना ही कोई बयान दिया गया है। जिस तरीके से अयोध्या कांड पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहीं न कहीं बचाव आरोपी का बचाव करते हुए ये निर्देश की मांग की थी। अब यहाँ पर जो मामला कहीं न कहीं सपा के घर और अखिलेश यादव के करीबी का नाम सामने आया है और ऐसे में किनारा कसना कहीं न कहीं तमाम बातों को संदेह खड़ा कर रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस मामले में आरोपी के खिलाफ कठोर से कठोर दंडात्मक और विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। और सूत्रों का यह भी कहना है कि आरोपी नवाब सिंह यादव पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ ऐसे अय्याशी कर चुका होगा। यहाँ पर जो नामालूम लड़की थी बड़े ससुआई दिखाई और पुलिस के पास कॉल कर दी, अन्यथा इसके साथ भी रेप की वारदात हो जाती है और कहीं न कहीं यह मामला दब जाता है। लेकिन अब ठीक है आसिफ बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरी घटना पर हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो पहले अयोध्या और अब फिर कन्नौज समाजवादी पार्टी अपने नेताओं के चलते घिरती चली जा रही है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हमीरपुर में भारतीय जनता पार्टी ने स्वच्छता अभियान चलाया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गांधी प्रतिमा को नहलाया और पार्क में सफाई अभियान भी चलाया। 15 अगस्त के चलते जिले के सभी मंदिरों पर भारतीय जनता पार्टी स्वच्छता अभियान चला रही है। बीजेपी जिला अध्यक्ष सुनील पाठक के नेतृत्व में हमीरपुर के मंदिरों और सार्वजनिक जगहों पर अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छता अभियान में बीजेपी के कार्यकर्ताओं सहित नगरपालिका अध्यक्ष कुलदीप निषाद भी इस स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। जिला मुख्यालय में गांधी पार्क में यह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। स्वच्छता दिवस के जो कार्यक्रम चल रहे समय पर उसमें हर घर तिरंगा अभियान और तिरंगा बाइक रैली, उसके पूर्व महापुरुषों के पार्कों में जाकर के महापुरुषों के जो चित्रों में जाकर के स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम आज चला है। ये अनवरत 12, 13, 14 3 दिन तक चलेगा। महापुरुषों के सभी स्थानों को साफ स्वच्छता की जाएगी और अगले दिन उनका माल्यार्पण किया जाएगा। आज हमारी तिरंगा बाइक रैली भी सुमेरपुर से प्रारंभ होकर के हमीरपुर चौराहे भी आएगी। लगभग 500 कार्यकर्ता उसमें सम्मिलित होंगे। कल राठ विधानसभा का भी कार्यक्रम होगा। इस प्रकार हर घर में तिरंगा लगाने का अभियान जो प्रधानमंत्री जी का सपना है उसको लेकर हमारे सारे कार्यकर्ता इस अभियान में लगे हुए हैं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। वहीं बस्ती में डायरिया की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है, जिसका मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में इलाज चल रहा है। जिसकी सूचना मिलते ही बस्ती सदर विधायक महेंद्र नाथ यादव कसेला गांव पहुंचे और स्वास्थ्य टीम के साथ लोगों का इलाज करवाया। आपको बता दें कि दर्जनों लोग डायरिया इन्फेक्शन से ग्रस्त हैं। ग्रामीणों को टंकी का पानी पीने से फिलहाल मना किया गया। सूचना मिली हमको कि यहाँ जो है डायरिया फैला हुआ है। एक लोग एक्सपायर हो गए, एक मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं, कुछ लोगों को और तबीयत खराब थी। तो हमको सूचना मिली प्रधान जी के माध्यम से, हमने सीएमओ साहब को बताया। सीएमओ साहब ने टीम भेजी, हम भी आए हुए, डॉक्टर साहब आए हैं, पूरी टीम आई हुई है। आप लोगों ने पूरे गांव के लोगों को चेकअप किया, सबको दवा भी दिया और सबको बताया कि किस तरीके से रहना, पानी कैसे उबाल के ठंडा करके पीना है। अभी स्थिति कंट्रोल में है, सबको दवा भी दी है। बाकी लोगों को बताया भी है कि अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो हॉस्पिटल पे आ जाए या 108 पे फोन करे तो गाड़ी आ जाएगी और हॉस्पिटल में तुरंत। तो वहीं कानपुर में बीते दिनों मोटरसाइकिल पर लिफ्ट देने के बहाने युवक को बिठाकर इस्पात नगर स्थित एक फैक्ट्री में ले जाकर मारपीट और लूट की घटना को अंजाम दिया गया, जिसको लेकर पनकी पुलिस की आरोपी से मुठभेड़ हो गई। 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी है इस पूरे मुठभेड़ में। इसके बाद पुलिस ने घायल आरोपियों को कल्याणपुर सीएचसी में भर्ती करवाया। थाना पनकी क्षेत्र में इंडस्ट्रियल बेल्ट में इस्पात नगर में पनकी पुलिस की प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में बदमाशों से मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, घायल हुए हैं। उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। आप मौके पर देख रहे हैं संदिग्ध चोरी की मोटरसाइकिल जिस पर नंबर नहीं है, 2 तमंचे और ढेर सारे कारतूस बरामद हुए हैं। बातचीत में पूछने पे बदमाशों ने अपना नाम टिंकू और मुस्तकीम बताया है। टिंकू पे 3 मुकदमे पहले से हैं। मुस्तकीम भी एक बार जेल जा चुका है, शातिर अपराधी हैं। ये गे ऐप के माध्यम से लोगों को बुलाते हैं फोटो भेज करके और फिर उनके साथ लूटपाट की घटना करते हैं। लोग शर्म के मारे बताते नहीं हैं। अभी कल एक पनकी में अभियोग पंजीकृत हुआ था, उसी के तहत एक खोजबीन जारी थी, तलाशी हो रही थी। इन्होंने कार्य क्षेत्र अपना यहाँ बना रखा था, यहीं इस्पात नगर में कमरा ले रखा था
आज ग्रैंड चेकिंग के दौरान ये वहाँ से चेकिंग में रुके नहीं, भागे, पीछा किया गया, जिसमें यहाँ पे मुठभेड़ हुई है। शातिर अपराधी हैं, इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत अब कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा चलाए जा रहे अपराधियों के विरुद्ध अभियान में ये काफ़ी अच्छा कदम है और इसी तरह से हम बदमाशों के पीछे पड़े रहेंगे। आज पूरे गैंग में 6 लोग हैं, ये कई घटनाएं किए हैं, इसकी पूछताछ की जा रही है, छानबीन की जा रही है। पूरे गैंग को हम नेस्तनाबूद करेंगे और गैंगस्टर। तो वहीं गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक शातिर लुटेरा गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ के दौरान बदमाश घायल हो गया। आपको बता दें कि शातिर बदमाश के ऊपर पहले से ही गाजियाबाद और नोएडा में लूट की घटनाओं से संबंधित लगभग 2 दर्जन मामले दर्ज हैं। तो वहीं हापुड़ में आज व्यापारी संगठनों ने बाजार बंद रख पूरे शहर में मार्च निकाला। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर हापुड़ के समस्त व्यापारी संगठनों ने शहर के बाजारों को बंद रखा और शहर के मुख्य मार्गों पर मार्च निकाला। तमाम तरह के स्लोगनों की प्लेट हाथ में लेकर व्यापारियों ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदू समाज के लोगों पर अत्याचारों को बंद किए जाने की मांग की। कासगंज के कचला गंगा घाट पर कांवरियों पर हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्प वर्षा की गई। जिला प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से कांवरियों का स्वागत किया। फूलों की बारिश से स्वागत देख शिव भक्त प्रफुल्लित हो गए, हर्षोल्लासित हो गए और पुष्पों की बारिश कांवरियों के स्वागत का वीडियो भी काफी तेजी से वायरल हो रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां भोले शंकर की आस्था में डूबे मुस्लिम भक्त आस मोहम्मद ने रामघाट से कांवड़ उठाई और मोहम्मद राम घाट गंगा में डुबकी लगाकर कांवड़ लेकर खैरेश्वर धाम पहुंचे। आपको बता दें कि कुबर आस मोहम्मद खान जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी से जुड़ा हुआ। तो 15 अगस्त को लेकर देश को अलग अलग जगहों पर तैयारियां पूरी तरीके से जोर शोर पर चल रही हैं और इसी क्रम में लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस की रियल टाइम रिहर्सल के अवसर पर मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब और जिलाधिकारी सूरपाल गंगवार विधानसभा स्थित कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जहां स्वतंत्रता दिवस पर निकलने वाली परेड को लेकर रिहर्सल किया गया। अयोध्या में सावन के चौथे सोमवार के दिन नागेश्वरनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। बताया जाता है कि नागेश्वरनाथ मंदिर श्री राम के पुत्र कुश के द्वारा स्थापित किया गया था, जहां आज श्रद्धालुओं का जन सैलाब हुआ। वहीं मंदिर में सुरक्षा के भी बड़े पुख्ता इंतजाम किए गए। सुबह 3 बजे ही मंदिर का गेट खोल दिया गया और भक्तों ने सरयू में स्नान कर सावन के सोमवार के मौके पर जलाभिषेक किया। तो वहीं बारिश की वजह से सड़कों पर गंदगी, कीचड़ और जलजमाव की स्थिति बनी हुई है, जबकि शहर से लेकर गांव तक की सड़कों को बनवाने से लेकर सड़कों की मरम्मत तक के करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। तो वहीं इंडिया वॉइस की टीम ने रुदौली विधानसभा की सड़कों का रियलिटी चेक किया। ग्राम अख्तियारपुर से मरोचा जाने वाली सड़क की हालत काफी खस्ता दिखाई दे रही। इंडिया वॉइस की टीम ने ग्रामीणों से बात की और ग्रामीणों ने बताया कि 5 साल से सड़क की हालत बहुत ही खराब है। सांसद, विधायक सहित शासन प्रशासन से सड़क की ठीक कराने को लेकर मांग की गई, लेकिन सड़क को आज तक ठीक नहीं करवाया गया। देखिए रिपोर्ट। तो रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली और बड़ी खबर की ओर। समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। शिवपाल यादव को कचहरी विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है। मिल्कीपुर की जिम्मेदारी सांसद अवधेश प्रसाद को सौंपी गई है। सांसद वीरेंद्र सिंह को मझवा विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है। चंद्रदेव यादव को कराय विधानसभा का प्रभारी, इंद्रजीत सरोज को फूलपुर प्रयागराज का प्रभारी बनाया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने प्रभारी नियुक्त कर दिया है।
इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आसिफ, लगातार जिस तरीके से अंदेशा भी था कि समाजवादी पार्टी प्रभारी नियुक्त करने वाली है, लेकिन अब शिवपाल यादव को कटेहरी और फिर मिल्कीपुर की जिम्मेदारी अवधेश प्रसाद को सौंपी गई है। आसिफ जी बिल्कुल, सीएम यूपी में 10 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है और साथ ही साथ आज जिस तरह से जो जिम्मेदारी सौंपी गई है अखिलेश यादव की तरफ से और यह लेटर प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने जारी किया है और उपचुनाव के लिए जो प्रभारी नियुक्त किए गए उसमें सबसे आम बात है कि शिवपाल यादव को कटेहरी यानी कि जो है अहम सीट है कटेहरी सीट और कटेहरी सीट से शिवपाल यादव को जिम्मेदारी सौंपी गई है, प्रभारी बनाया गया। वहीं अवधेश प्रसाद को मिल्कीपुर यानी कि अध्यक्ष की यह सीट भी काफी अहम मानी जा रही है और साथ ही साथ वीरेंद्र सिंह को मझौआ सीट से प्रभारी घोषित किया गया है। इसके अलावा करहाल सीट जिस पर सपा प्रमुख खुद विधायक थे और यह सीट उन्होंने छोड़ी, इस पर चंदेव यादव जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं उन्हें यहाँ का प्रभारी बनाया है और वीर सरोज को फूलपुर तो राजेंद्र कुमार को शीशामऊ यानी कि कानपुर सीट जिस पर इरफान सोलंकी विधायक थे और उनकी सदस्यता रद्द होने के बाद यहाँ पर चुनाव जो है होना है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इस प्रभारी बनाए जाने के पीछे एक बड़ा मैसेज भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दिया है, क्योंकि शिवपाल यादव को लेकर तमाम अटकलों का बाजार था कि शिवपाल यादव नाराज भी हो सकते हैं और जिस तरह से उन्हें अहम जिम्मेदारी जो सौंपनी थी उन्हें जिम्मेदारी नहीं सौंपी जा रही थी। आसिफ, एक तरफ बीजेपी उपचुनाव को लेकर कितनी सीरियस मूड में है वो तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री से लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी तक पूरी तरीके से वो दिख रहा है कि वो कितने सीरियस मोड में है। लेकिन अब समाजवादी पार्टी भी उतना ही सीरियस मोड में दिखाई दे रही, क्योंकि शिवपाल यादव को कटेहरी विधानसभा की जिम्मेदारी देना अवधेश प्रसाद जो कि दलित नेता मानते हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, यानी कि ये उपचुनाव जो होगा ये इतना आसान रहने वाला नहीं है। विधानसभा चुनाव से ज्यादा तो उपचुनाव में भी इंटरेस्ट जग गया है। निश्चित तौर पर सीएम जिस तरह से जो चुनावी समीकरण है सियासी पारा भी आई हो चुका। अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी की तरफ से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद इस उपचुनाव की कमान संभाल रखी है और कटेहरी और मिल्कीपुर सीट की बात करें तो इसकी बागडोर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद संभाली है और वही यूपी सीएम की रणनीति को विफल करने के लिए ठीक है आसिफ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस बड़ी खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बसपा सरकार में गरीब बेटियों की शादी के लिए बाल विकास परियोजना के तहत भराए गए बॉन्ड के रुपयों का बंदरबांट हो गया है। डाक विभाग और बाल विकास परियोजना के अधिकारियों ने बॉन्ड के रुपयों को निगलने का आरोप लगा। गांव की गरीब बच्चियां बॉन्ड का समय पूरा होने पर पहुंची और अपने परिजनों के साथ विभागीय कार्यालय पहुंचकर वहां पर पता चला कि बॉन्ड का पैसा निकाला जा चुका है। अब गरीब बच्चियां अपने परिजनों के साथ अधिकारियों का चक्कर लगा रही हैं। बच्चियों ने बताया कि हमारे माँ बाप हमारी शादी को लेकर परेशान हैं, जिनको पैसों की सख्त जरूरत है, लेकिन यहां आकर पता चल रहा है कि सारा पैसा अधिकारी खुद ही डकाट चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लोहिया अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने की सूचना सामने आई है। आपको बता दें कि धमाका इतना तेज हुआ कि वार्ड के शीशे तक टूट गए। हादसे के बाद मरीजों में हड़कंप मचा हुआ है। हादसा अस्पताल की दूसरी मंजिल पर हुआ। फिलहाल अब तक केवल एक वार्ड बॉय के घायल होने की सूचना सामने आई है। इस पूरी घटना में अस्पताल प्रशासन फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुट गया है। तो वहीं कोलकाता में हुए जूनियर डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के विरोध में आज प्रयागराज में मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल कर दिया। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि जल्द से जल्द अपराधी को गिरफ्तार कर उसको सजा दी जाए और सरकार से उन्होंने सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने की मांग की है। अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती तो इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। जूनियर डॉक्टरों ने कहा कि आज कोई इमरजेंसी सर्विसेज को बंद नहीं किया गया है और यदि अगर कोई इमरजेंसी मामले आते हैं तो उसके लिए आगे काम किया जाए।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर मैनपुरी से है, जहां भोगांव थाना क्षेत्र में जमीन के बंटवारे को लेकर देवर ने भाभी की गोली मारकर हत्या कर दी। परिवार के लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए छोड़ी। अलीगढ़ के थाना अग्रवाद इलाके के कस्बे का मामला सामने आया है, जहां तांत्रिक पर इलाज कराने लगे परिजनों पर युवक ने जबरन नरबली देने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर युवक ने हाई टेंशन ड्रामा कर बिजली के तार पकड़े और युवक को तांत्रिक पर इलाज करवाने के लिए परिजन अकराबाद लेकर आए। तो सीधे आपको उत्तराखंड लिए चलते हैं, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री, सुनवाते हैं। तो मैंने कहा वो मेरे दिल में अटक जाएगा। तो आज उनका जन्म दिवस है और बड़ा शुभ अवसर है कि इतने गीतों का जो संग्रह है, कल फिर जब सुबह होगी उसका आज विमोचन भी हो रहा है। तो मैं सबसे पहले तो आदरणीय नेगी जी को अपनी ओर से, आप सबकी तरफ से, पूरे प्रदेशवासियों की तरफ से, उनके सब चाहने वालों की तरफ से मैं उनको बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं जन्म दिवस की। और सच में उनके गीत सुनकर चूंकि बहुत अंतर्नी है भाषा समझने में और मैं थोड़ा थोड़ा बोल भी लेता हूं, तो उसमें एक मन में जो एक भाव आता है, एक निसाज जैसा लगता है। निसास एक वहां का शब्द है, कुमाऊनी शब्द है, जिसको बोलते हैं कि जब कहीं हम जा रहे होते हैं या दूर निकल रहे होते हैं, जब हमको पहाड़ दिख रहा होता है, जंगल दिख रहे होते हैं, हिम दिखाई देता है दूर से, नौले, धारे, गधेरे, ये सब दिखते हैं, तो एक मन में भाव आता है कहीं दूर जा रहे हैं क्या हम। तो उस प्रकार के अपने गीतों से हम सबको झकझोर देने वाले और पूरे देश दुनिया के अंदर इस हिमालय को प्रस्तुत करने वाले आदरणीय नेगी जी का जन्म दिवस है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो अभी लंबे समय तक हमारे समय तुम करोड़ों करोड़ लोगों को झकझोरते रहे और अपने गीत सुनाते रहे। वो शतायु हों, दीर्घायु हों। इस अवसर पर मंच पर आसीन हमारे पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी जी, जो स्वयं में बहुत बड़े साहित्यकार हैं, उनकी आज से लगभग 2 साल पहले, 2 साल हो गए ना, 2 साल पहले आपकी भंवर, आपने भंवर लिखा था और भी बहुत सारे उन्होंने रचनाएं की हैं। उसका भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था, मैंने उसका विमोचन समारोह में मैं उपस्थित था। और एक प्रशासनिक क्षेत्र में उन्होंने आदर्श स्थापित किया है। ऐसे पूर्व डीजीपी अनिल कुमार रतूड़ी जी, हमारी राज्य की मुख्य सचिव, और दोनों ने सच में एक आने वाले हमारे समय के जो भी हमारे अधिकारीगण हैं, प्रशासनिक क्षेत्र के लोग हैं, उनके लिए मिलकर एक आदर्श प्रस्तुत। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।